चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बोर त्रिज्या। ये बोर त्रिज्या क्या होता है और इसका मान क्या होता है, कितना होता है, इसका हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। तो जैसे सभी आप लोगों को पहले से पता है कि कोई भी परमाणु जो होता है उसमें एक नाभिक होता है ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार मार्ग में चक्रण करता है वो उस इलेक्ट्रॉन की कहलाती है कक्षा। ये जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, जिस वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है उसे हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में जो चक्रण कर रही है, तो इस कक्षा की नाभिक से जो दूरी होता है यही कहलाता है बोर त्रिज्या, जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं। ये है बोर त्रिज्या। परमाणु के नाभिक के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी कक्षा की नाभिक से जो दूरी होता है वही दूरी कहलाता है बोर त्रिज्या कहलाता है। नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित कक्षा में चक्रण करते रहता है उस कक्षा की परमाणु के नाभिक से जो दूरी होता है वो दूरी कहलाता है बोर त्रिज्या। तो यहां पे इस बोर त्रिज्या को दर्शाते हैं R से। तो मान के चलिए हमारे पास में ये एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है, उसे दर्शा दिया हूं। ये बोर त्रिज्या है R। यहां पर P पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेग से यहां पे गति कर रहा है, चक्रण कर रहा है चारों ओर। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी कक्षा में, निश्चित कक्षा में चक्रण करता है तो उस चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर दो प्रकार का बल लगता है, दो अलग अलग बल लगता है। पहला वाला जो बल है वो कहलाता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल F, जिसका मान mv²/r के बराबर में होता है। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है, जिसका मान जो है वो ZE/E/r² के बराबर में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जब किसी निश्चित कक्षा में चक्रण करता है तो उसमें चाहिए होता है अभिकेंद्र बल जो कि केंद्र की ओर लगता है। ये अभिकेंद्र बल है mv²/r। और एक होता है नाभिकीय आकर्षण बल जो इधर लग जाएगा, इसका ZE/E/r²। तो ये दोनों बल जो है, ये दोनों बल इलेक्ट्रॉन को संतुलित करता है। जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होता है उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को संतुलित करता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षा में लगातार चक्रण करते रहता है, ना वो कक्षा से बाहर जा पाता है ना अंदर आ पाता है, उसी कक्षा में बंधा रहता है। क्योंकि ये दोनों बल जो हैं, ये दोनों बल जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करके रखता है कक्षा में। कहने का मतलब ये हुआ कि कक्षा के किसी भी बिंदु में आप देखेंगे तो ये दोनों बलों का जो मान है, अभिकेंद्र बल और नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है, इन दोनों बलों का मान बिल्कुल बराबर होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा mv²/r इक्वल टू हो जाएगा ये z, इसको हल करेंगे तो हो गया ZE²/r²। तो ये एक r से एक r कैंसिल हो गया, m को भगा देते नीचे, तो इस हिसाब से ये v² बराबर हो गया ZE² हो गया mr। ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला हो गया। अब यहां पे क्या होता है
जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में चक्रण करता है, तो उस कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है उसका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π के बराबर होता है या उसका सरल गुणक होता है। कक्षा जो रहता है उस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π के बराबर होता है या इसका सरल गुणक होता है, n गुना होता है, जहां पे आप n का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे इसका मान रख सकते हैं आप इसमें। तो कोणीय संवेग जो है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है इसमें mvr, तो mvr बराबर हो गया ये nh/2π। तो यहां से v का मान निकालूंगा तो mr को भगाऊंगा तो बड़े में चले जाएगा, तो उस हिसाब से यहां पर v का जो मान हो गया वो हो गया nh/2π और ये हो गया mr। तो यहां चूंकि v स्क्वायर है इसलिए दोनों पक्षों को वर्ग कर देता हूं, तो वर्ग कर दूंगा तो v स्क्वायर करूंगा तो इधर भी v स्क्वायर लग जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर, सब का यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया, सब में स्क्वायर डाल दिया हमने यहाँ पर, और इस मान को रख देता हूं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से v स्क्वायर की जगह में लिख दूंगा मैं n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और यहां बचा हुआ है इसमें z e स्क्वायर बटे mr। तो फिर से एक m से एक m कट जाएगा, एक r से एक r कट गया। तो मेरे को r का मान निकालना है, बोर त्रिज्या का मान निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए r को यहां लिखूंगा तो z स्क्वायर जो है वो नीचे चले आएगा, तो उस हिसाब से हो गया ये n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इतना बचा हुआ है, और नीचे ला लिया हमने यहाँ पर जेड ई स्क्वायर को और ऊपर ले गए इसकी जगह में r को। तो ये बोर त्रिज्या का व्यंजक है। यहां पर बाकी सबका मान अगर हम लोग रखें, n को छोड़ के सबका मान हम जानते हैं उसको रख सकते हैं। तो यहाँ h जो है वो प्लांक नियतांक इसका मान होता है 6.36 गुना 10 की घात में होता है -27 अर्घ प्रति सेकेंड। पाई का मान जानते हो 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हो। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका भी मान बता चुका मैं आप लोगों को 9.1 गुना 10 की घात में -31 किलोग्राम। E का मान जानते हो आप लोग 1.6 गुना 10 की घात में -19 कूलाम। इन सारे मानों को रख दिया जाए और मान को रख करके जब हम इसमें हल करते हैं, r का मान निकालते हैं, तो r का मान निकालने से यहां बचा हुआ है n स्क्वायर, और ये सारे मानों को रखेंगे हल करेंगे यहां पर, तो ये आता है 0.529, बाकी सब का मान आ गया 0.529। तो यहां बचा हुआ है n स्क्वायर और यहां बचा हुआ है नीचे में z का मान बचा हुआ है। तो ये बोर त्रिज्या का मान है। अब यहां पर आप लोग जिस किसी परमाणु का बोर त्रिज्या की गणना करेंगे तो उसमें z परमाणु क्रमांक उसका मान रख देंगे, और n जो है ना, उसके कक्षा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा जो n का मान 1 2 3 4 जो भी बोलेगा उसको मान को आप रखेंगे, तो उसके आधार पर यहाँ पर बोर त्रिज्या का जो मान है वो निकल जाएगा। तो ये जो त्रिज्या है, बोर त्रिज्या जो निकलेगा, इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है अंगस्त्रान A0, जहां पर एक अंगस्त्रान जो होता है उसका मान 10 के घात में -10 मीटर के बराबर में होता है। अगर आपको इसको मीटर में बदलना हो तो उसको यहां गुना 10 की घात ऋण 10 करना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे 10 घात में ऋण 10 कर देंगे तो ये अंगस्ट्रान जो है वो मीटर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि बोर त्रिज्या क्या होता है और उसका मान कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको बोर त्रिज्या को परिभाषित करना है। बोर त्रिज्या को परिभाषित मैंने किया था आप लोगों को कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस निश्चित कक्षा में चक्रण करता है उस कक्षा की नाभिक से जो दूरी होती है वही नाभिक से उस कक्षा की जो दूरी होती है वो बोर त्रिज्या कहलाता है। इसको हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, पहले यहाँ पे बोर त्रिज्या का परिभाषा दे देना है और उसके बाद में फिर एक गणना करना है। तो उस गणना करने के लिए ये जो दो बातें हैं, जो दो बल है उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्रण करता है तो उस कक्षा पे चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक कहलाता है अभिकेंद्र बल और दूसरा कहलाता है नाभिकीय आकर्षण बल। तो ये जो अभिकेंद्र बल होता है और नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है वो एक दूसरे को संतुलित करता है, यानी एक दूसरे के बराबर होता है ना, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसा लगेगा। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल संतुलित होता है, जिस कक्षा में रहता है उसी कक्षा में रहता है। ना तो वो कक्षा से अंदर जा पाता है, ना तो वो बाहर निकल पाता है। वो लगातार कक्षा में बना हुआ होता है और उसी कक्षा में लगातार वो क्या करते रहता है, चक्रण करते रहता है। तो इस आधार पर क्या होता है, ये दोनों जो बल होता है वो दोनों बलों का मान बिल्कुल बराबर होता है। तो आपको अभिकेंद्र बल और यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल जो मान मैंने रखा हुआ है, इस मान को थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। वैसे तो आप लोग अभी फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको फिजिक्स में आप लोगों को दोनों मिल जाएगा कहाँ से आया करके। ये फिजिक्स में आप जब पढ़ेंगे तो अभिकेंद्र बल भी आएगा, नाभिकीय आकर्षण बल भी आएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला है ना, ये जो बल होता है, ये दोनों बल का मान आपको फिजिक्स में बता दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोगों को ये दोनों मानों को याद रख लेना है और उसके बाद में हल कर लेना है। एक और बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस कक्षा में चक्रण करता है, जिस निश्चित कक्षा में चक्रण करता रहता है, उस कक्षा का कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, यानी H/2π के बराबर होता है, या तो उसका सरल गुणक होता है। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ कोणीय संवेग है तो कोणीय संवेग का सूत्र आपको याद रखना है आप लोगों को। कोणीय संवेग बराबर होता है इसमें mvr होता है। तो ये कोणीय संवेग के प्लेस में mvr रख करके इसको हल कर दिया गया है और हल करके फिर ये मान को निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा में उपस्थित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का आप लोग बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को आप लोग हल करिएगा इसके हिसाब से। तो आपको बोर त्रिज्या वो अलग अलग परमाणुओं का अलग अलग कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी आप बोर त्रिज्या आराम से आप निकाल पाएंगे। थैंक यू।